नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियोस पर आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए। तो ऐसे ही आप वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस बैच आने वाले समय के लिए ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा। जब भी मैं प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको उस ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। उस पर मैं काफ़ी पीडीएफ्स वगैरह भी चीज़ें भेजा करूंगा आने वाले समय में और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको दे दिया करूंगा। अब में से काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही थी कि सर कभी कभी ब्लर हो जाता है वीडियो, रोशनी ज़्यादा आ जाती है इस पर, या आवाज़ में सराउंडिंग्स की आवाज़ आती है, मतलब कि सराउंडिंग साउंड की इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, ये सेटअप है, इसमें मेरे मतलब जो रूम है इसमें अभी इतना सामान भी नहीं है क्योंकि मैं अकेला रहने वाला हूँ, तो इतने ज़्यादा सामान का मुझे कोई यूज़ है नहीं। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, है ना। ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर। और जो लाइटिंग का इशू है वो कभी कभी थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, बाद बाकी देखो आपको दिखाई पूरा पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मेन चीज़ क्या है आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी बिल्कुल भी ब्लर नहीं कर रहा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, फिर आप समझते रहिए। मुझे नहीं लगता आवाज़ का इतना ज़्यादा कोई इशू है। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन को यूज़ कीजिएगा। अगर ब्राइटनेस आपको ज़्यादा लगती है तो आप मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा। और थोड़ी आपकी जो रिजोल्यूशन है यूट्यूब का, तो डेटा को बचा कर मत रखिए, उसको कम से कम आप 360 पर तो ले जाइए ना, ठीक है। 360 पर अगर आप देखेंगे पिक्सल पर तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, मैं भी मैनेज करके चल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक हमारा नाउन। हालांकि ये यूट्यूब पर मैंने पहले से भी डाला हुआ है, लेकिन अब जो मैं नया आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैंने जो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ था उसको भी मैं कट डाउन कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। और बहुत अच्छे से और ज़्यादा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कम शब्दों में, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आप नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास, ठीक है। तो देखिए नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसको आप नाम दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है? नाउन, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा है आपकी, नाम। जिस भी चीज़ का अगर आप नाम दे सकते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी नाउन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि मैं आपको जो कुछ बोल रहा हूँ वो किसके द्वारा जा रही है आपके पास? मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर? माइक लगाया हुआ है, ठीक है। ये मैं हाथ में क्या पहना हुआ हूँ? रिंग पहना हुआ हूँ, ठीक है। मैं किस चीज़ पर लिख रहा हूँ? बोर्ड पर लिख रहा हूँ। किस चीज़ से लिख रहा हूँ? मार्कर से लिख रहा हूं। तो ये सभी क्या है? आपके नाउन है। तो नाउन एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी वस्तु को, किसी भी आपके अंदर की निकलती हुई भावना को अगर आप नाम दे सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिखी है और आपने हिंदी में भी पहले कभी पढ़ी होगी ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पेन, आगरा आदि। सेम डेफिनेशन है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, हर स्टेट में यही डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। अब इंग्लिश में क्या होती है ये? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो इसमें हमने थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। देखिए पर्सन यानी क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति जानवर के नाम को ही बोलते हैं, ठीक है। पर्सन, एनिमल भी आप बोल सकते हैं। वैसे भी आजकल जानवरों में और लोगों में कोई अंतर नहीं है, एक ही किस्म से ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप पर्सन लिख सकते हैं। एनिमल, किसी जानवर के नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि शेर हो गया, भालू हो गया, टाइगर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, सियार हो गया, ये सभी क्या है? जानवर हैं और इनके नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ एक बड़ा सा जानवर होता है, उसके इधर ऐसा मुकुट जैसे बाल होते हैं और ऐसे करता है, तो क्या बोलते हैं उसको? आप बोलोगे शेर बोलते हैं। तो नाउन हो गया, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ऑब्लिक लगा के एनिमल लिख देना, प्लेस। आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, कहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ पर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। जैसे आपने बोला प्लेस का स्थान क्या है? यूट्यूब। यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए आया हूँ, तो यूट्यूब क्या है? नाउन है, ठीक है।
थिंक क्या होती है? वस्तु। बोर्ड हो गई, माइक हो गया, शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, फैन हो गया आपका, एलईडी लाइट हो गई, ये सब क्या है? आपकी थिंग्स हैं, वस्तुएं। ठीक है। पर्सन यानी व्यक्ति, एनिमल यानी जानवर, प्लेस यानी स्थान, थिंक यानी वस्तु, फीलिंग यानी फीलिंग के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे अगर पार्क वगैरह में गए हों बड़ी सिटीज़ में, तो लड़का और लड़की जाते हैं मस्त ऐसे हाथ टांगते हुए ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उन दोनों के बीच में क्या है? तो आप बोलेंगे प्यार। तो प्यार क्या है? एक फीलिंग है। प्यार को आप देख नहीं सकते ना, महसूस किया जा सकता है कि भाई अगर दो कपल ऐसे बाहों में बाहें डाल के और ऐसे मस्त घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वो क्या है? उनके बीच में क्या है? प्यार है, मोहब्बत है। तो ये क्या है? फीलिंग के अंदर आता है, तो आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है। तो फीलिंग किसके अंदर आएगा? सॉरी, फीलिंग नाउन के अंदर आती है। ठीक है। जैसे कि लव हो गया, हेट्रेड हो गया, घृणा, लड़ाई हो गई, आपको झगड़ा हो गया, किसी को देखकर आपको उल्टी आती है तो आप क्या करते हो? उससे घृणा करते हो। तो हेट्रेड या हेट, ये भी क्या है? आपका नाउन है। ठीक है। खुशी होती है, किसी को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ठीक है। तबीयत ग्लैड हो जाती है, आप खुश होने लगते हो और आपको एक खुशी होती है अंदर से, तो वो खुशी भी क्या है? नाम है। आप किसको? अपनी भावना को नाम दे रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर अच्छा उसको फील हो रहा है, आपको अंदर से क्या आ रही है? खुशी आ रही है, तो वो एक फीलिंग है। ठीक है। आपके अंदर की एक भावना है, तो अगर आप किसी भावना को भी आप नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। ठीक है। क्वालिटी, देखिए 3 चीज मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं, फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग यानी क्या होती है? आपकी जो विचार भावनाएं होती हैं उनको बोलते हैं फीलिंग। क्वालिटी यानी क्या होती है? गुण। स्टेट यानी क्या होता है? यहाँ पर राज्य नहीं है, ये अवस्था है। ठीक है। अवस्था। स्टेट क्या है? यहाँ पर अवस्था। लिखते चलिएगा साथ में। तो फीलिंग आपने देख लिया। क्वालिटी, किसी के अंदर गुण कैसा है? जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो और आपके 500 रुपये गिर गए। ठीक है। जेब में से गिर गए, एक व्यक्ति आया, उसने उठा के आपको आपका 500 का नोट दे दिया, तो उस व्यक्ति ने क्या दिखाई? आपको ईमानदारी दिखाई। तो ईमानदारी क्या है? गुण है। ठीक है। और मान के चलो कोई अगर जैसे कि अगर आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो सामने वाले को आपसे क्या हो रही है? जेलसी हो रही है। तो जेलसी भी क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी है, लेकिन नेगेटिव क्वालिटी है, गुण है, दुर्गुण है ये। ठीक है। वो क्या है? आपका दुर्गुण है, लेकिन वो गुण चाहे अच्छा हो चाहे बुरा उसके अंदर आ रहा है। तो जेलसी भी क्या है? नाउन है। ठीक है। तो ये क्वालिटी के नाम को ही बताता है। स्टेट यानी कि अवस्था, किसी का ब्रेकअप हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, अब वो बैठा है, या लड़का छोड़ के चला गया तो लड़की बैठी हुई है, उदास बैठी हुई है, गुमसुम बैठी हुई है, तो किस में चली गई है? उसकी अवस्था काय में पहुंच गई है? डिप्रेशन में पहुंच गई है। ठीक है। एंजाइटी में पहुंच गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अवस्था, मनोविचार कैसा है किसी व्यक्ति का, तो इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इन सबको ही कैटेगराइज कर दिया है। देखिएगा, पर्सन की बात करें, अगर मैंने पर्सन की बात करूं तो देखिए पर्सन कौन हो सकता है? किसी भी व्यक्ति के नाम को बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि राम हो गया, राम कौन है? व्यक्ति है। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी कौन होगा? व्यक्ति होगा। प्लेयर हो गया, खिलाड़ी, ये भी क्या होगा? व्यक्ति ही होगा। तो व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इनके भी फिर आगे टाइप है, आगे टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए पर्सन में कौन हो गया? व्यक्ति के अंदर राम हो गया, डॉक्टर हो गया, प्लेयर हो गया। सिंपल सा है, आ रहा होगा समझ में, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्लेस, प्लेस की बात करूं यानी कि स्थान की बात करूं तो देखिए इंदौर स्थान है। ठीक है। सिटी, सिटी यानी शहर, आप जा रहे हो रास्ते में बहुत सारे शहर पड़ते हैं, तो क्या पड़ते हैं? बीच में शहर पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, गलियां पड़ती हैं, तो ये सभी क्या है? आपके स्थान के नाम को बताते हैं। सिटी। हॉस्पिटल भी क्या है? एक प्लेस है, जगह है, एक स्थान है। आपका घर भी क्या है? एक स्थान है जहां पर आप रहते हैं। ठीक है। कोई कॉलोनी हो गई, कोई कोचिंग संस्था हो गई, वो सभी क्या बताती हैं? प्लेस बताती हैं। रोड हो गई, सभी क्या बताते हैं? आपके प्लेस बताते हैं। एम बाय स्क्वायर, ये भी क्या है? प्लेस है। ठीक है। थिंक, वस्तु, वस्तु में क्या आएगा? आपका टेबल, फैन, रिंग, जितनी भी वस्तुएं इस दुनिया में सब किसके अंदर आएंगी? आपके थिंक के अंदर आएंगी, और सभी क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी। देखिए बहुत ही वास्ट टॉपिक तो खैर ये बहुत बड़ा है नाउन का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है।
जिससे कि आप आगे पढ़ोगे। कोई सा भी आप एग्जाम देते हो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नाउन। और मैं ऐसी टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ कि आपका एसएससी तो चल ही रहा है, साथ में एमपी गवर्नमेंट के या अदर स्टेट के छोटे छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो भी कवर होते चले जाएं और आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप मेरे साथ रोज रेगुलर टच में आप रह के अगर पढ़ेंगे, अगर देखिए आप इसको गैदर्ड कर लेंगे, बहुत सारे इकट्ठा कर लेंगे तो लॉस आपका है। फिर वो इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप किसी नए टीचर को देखेंगे कि कोई शुरू से पढ़ा रहा है कि नहीं, क्योंकि न्यू बैच शुरू से नहीं बनते, बार बार नहीं बनते, 1000 बार नहीं बनते, ठीक है। और फ्री में तो बनते ही नहीं है, पैसे चार्ज करते हैं फिर, ठीक है। अगर कोई रेगुलर, सिंपल सी बात है ना, वो पढ़ाएगा नया बैच, उसको कुछ पढ़ेगा तो पढ़ाएगा, उस पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, नहीं तो अदरवाइज अगर कोई फ्री पढ़ाएगा तो आपको उसके साथ लगातार पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखना, फीलिंग में क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी, फीलिंग है ये, ठीक है। लव यानी क्या होता है, प्यार। सोरो यानी क्या होता है, दुख। सोरो यानी क्या होता है, दुख। हैप्पीनेस यानी क्या होती है, खुशी। ये क्या बताती है, हैप्पीनेस, खुशी क्या बता रही है, भावना बता रही है अंदर की। लव, प्यार क्या बता रहा है, भावना बता रहा है। सोरो, दुख भी क्या बता रहा है, आपका मनोभाव बता रहा है, ठीक है। अब याद रखना, ऐसे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या है सारे के सारे, ये मैटर करता है, ठीक है। अभी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वालिटी में क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी यानी क्या होती है, ईमानदारी। लॉयल्टी यानी क्या होती है, वफादारी। कहते हैं ना लॉयल चाहिए मुझे, लॉयल हस्बैंड चाहिए, लॉयल बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ऑनेस्टी, चाहे मैं कितनी डिसलॉयल हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता। तो ये सब क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी, ब्यूटी यानी क्या होता है, सुंदरता, ठीक है। कलर भी हो सकता है, ठीक है, कलर, ठीक है। कलर भी क्या है, गुण है, गोरा है, चमकीला है, पीला है, काला है, जैसा भी है, सब क्या है, गुण है, ठीक है। स्टेट क्या होती है, अवस्था, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ठीक है। एंजाइटी हो गई, ये क्या है, डिप्रेशन यानी क्या होता है, अवसाद, जो चिंता में डूब जाता है इंसान। एंजाइटी यानी भी क्या होती है, चिंता होती है, कोई बार बार एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है, बार बार उसी में खोया रहता है, तो वो क्या है, एंजाइटी से है, ठीक है। चाइल्डहुड, ये भी क्या है, अवस्था है, बचपन की अवस्था को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। यूथ क्या होता है, जवानी की अवस्था हो जाती है, ठीक है। एडोलसेंस क्या हो जाता है, किशोरावस्था हो जाती है ना। अच्छा, ये और ऐड कर लेना, एक्टिविटी या आइडिया। जैसे कि देखिए फुटबॉल क्या है, वैसे स्पोर्ट का नाम है तो ये नाउन, इसमें भी क्या होती है, एक्टिविटी की जाती है। कैसी, लात मारते हैं। बैडमिंटन में क्या है, ये कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ना। क्रिकेट के अंदर भी क्या करते हैं, हमारे हाथ पांव मूवमेंट करते हैं, मतलब कि एक्टिविटी करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं उस टाइम पर। तो किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी विचार को, आइडिया को, थॉट को क्या बोलते हैं, उसको भी नाउन बोलते हैं। जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है। अब देखिए विचार, चॉइस यानी भी क्या होता है, ऑप्शन रहता है ना। आप चुनाव करते हैं तो चुनाव भी क्या है, एक प्रकार का विचार है, एक एक्टिविटी है। अगर आपके पास दो नेता हैं, आपको चॉइस लेनी है किसी एक के लिए, तो आपको विचार करना पड़ेगा, एक आइडिया लगाना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, देन आप चॉइस करोगे। तो ये चॉइस भी क्या है, आपका नाउन है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल सब क्या है, आपके नाउन है। जस्टिस क्या होता है, न्याय, ये भी एक प्रकार की विचार है। न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, ये आप आइडिया लगाएंगे अपने दिमाग के पुर्जे खोल करके, ठीक है। और एक्टिविटी हो रही है न्याय में, कोई न्याय दे रहा है, आपको इंसाफ दे रहा है, तो ये जस्टिस भी किसके अंदर आएगा, आपका नाउन के अंदर आएगा। तो ये जितने भी आपके लिखे हुए हैं ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या है, आपके नाउन है। जिन भी चीज को आप नाम दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नाउन कहलाते हैं। अब आप अपने आसपास में चीजों को देखिएगा और खुद से नाउन आप लिखिएगा। और आपसे ये बोलना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में इन सभी के आप अपने मन से इन एग्जांपल्स के अलावा दो एग्जांपल्स लिख के बताइएगा, ठीक है। इन सभी के जो मैंने बोला है, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्टिविटी, आइडिया के अपने मन से इन एग्जांपल्स को छोड़कर दो एग्जांपल एक्स्ट्रा बताइएगा। देखते हैं आप तरक्की की ओर कितना अग्रसर हो चुके हैं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे तारीफ से नहीं सुननी मेरी, मुझे काम चाहिए, ठीक है। मैं आपको वर्क दे रहा हूं तो बिल्कुल वर्क आप कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं, ठीक है, तो रेगुलर पढ़िएगा और जितने व्यूज़ आ रहे थे मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ फुल्ली। 3000 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। अब ये तो वही नाउन की परिभाषा और उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं, और ये नाउन बहुत जल्दी, मैं सोच रहा हूँ इसी वीक में मैं करवा दूंगा आपको, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। अब देखना नाउन के प्रकार लिखना, टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, लिखिएगा। लिखना देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यहां पर लिखा हुआ है संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं 1 मिनट, इस साइड का तो पूरा ये आपने लिख लिया होगा सारा का सारा, इसे रब कर देता हूं। बेरंग हवाएं मुझे न जाने दे गई सदा क्यों अभी अभी, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है। चलिए भाई, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है, सॉरी चलिए लिख लिया आपने। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और ऐसे आप लिख लेना, अभी ऐसे मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा अंदर, ठीक है। इतनी आप लिख लेना, कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप समझना कॉमन नाउन को, ठीक है। कॉमन नाउन हिंदी में इसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जाति किस चीज की जाति? जाति यानी कैटेगरी बताता है, ये किसी चीज की क्या बताता है? कैटेगरी को बताता है। लिखना इसके बारे में लिखना, हिंदी में मैं लिखवा रहा हूं आपको कॉमन नाउन के बारे में। लिखना वे नाउन, कॉपी पर लिखिए जल्दी से, बातें मत कीजिए लिखना वे नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, वे नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं, वे नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं कॉमन नाउन कहलाते हैं। जाति यानी कैटेगरी, ठीक है। लिखना और आगे लिखना, लिखना ये एक वचन यानी कि सिंगुलर, लिखना ये एक वचन कोष्टक में लिखना सिंगुलर, तथा बहुवचन कोष्टक में लिखना प्लूरल, दोनों होते हैं। पहले पॉइंट बना के लिखना, ये एक वचन सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर, ठीक है, तथा बहुवचन यानी कि प्लूरल, दोनों होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, इनके पहले हमेशा किसी ना किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले एक वचन होने पर, ये और लिख लेना, इनके पहले कॉमन नाउन के पहले एक वचन होने पर हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एन दी, 3 आर्टिकल होते हैं, आपको पता है, ए एन दी, इनमें से किसी एक का तो यूज किया जाता है, लिख लेना, ठीक है। अब देखिएगा कॉमन नाउन कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला पंखा, ठीक है, पंखा कौन सा नाउन है, ठीक है। तो पंखा तो सबके यहाँ पे लगा होता है, कॉमन है, हर घर में पंखा लगा होता है, तो एक कॉमन है चीज अपने आप में। लेकिन अगर मैं उसके एक ब्रांड का नाम बता दूं कि बजाज का पंखा है, तो बजाज क्या हो जाएगा उस टाइम पे? प्रॉपर हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, व्यक्ति विशेष हो जाएगा वो, ठीक है। ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसा नाउन जो कॉमन होता है, जो किसी जाति का, किसी कैटेगरी का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। अब लिखना प्रॉपर नाउन, अभी इसको ही मत लिखना एग्जांपल्स को, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा उस तरह से लिखना। अब प्रॉपर नाउन के बारे में लिख लेना, ठीक है। लिखना वे नाउन, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिखना वे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं।
अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज नहीं है, मतलब कि इनको कंपैरिजन करके हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे लिखना प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पॉइंट में लिखना पहले में कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और लिखना प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि देखो मैं बात करूं डॉक्टर, तो डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। किडनी का डॉक्टर होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, ब्रेन का डॉक्टर होता है। डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब मैं इसमें नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया इसमें आर के जैन। तो अब ये आर के जैन कौन है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या था आपका? डॉक्टर। कॉमन नाउन आपका क्या था? डॉक्टर। अब मैंने बोल दिया आर के जैन, तो आर के जैन क्या हो गया? प्रॉपर। ये तो विशेष व्यक्ति है ना, देखो डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आर के जैन तो सिंगल एंटिटी है, एक ही यूनिटी है, एक ही व्यक्ति है, जो कि कौन है? डॉक्टर है। अब आप ये बोल सकते हैं सर आर के जैन नाम के तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये हमारे समाज का दोष है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नाम है, तो हम उन्हीं नाम का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति तो, इसकी आंखें अलग होंगी, इसका चेहरा तो मिलता जुलता नहीं है ना किसी से भी, व्यक्ति तो ये अकेला है, इसलिए क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे देखना सिटी बहुत सारी है, कॉमन है, हर राज्य में एक सिटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंदौर, देखो सिटी आपका क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। सिटी का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? सिटीज हो जाता है। सिटी का बहुवचन क्या हो जाता है? सिटीज। डॉक्टर का बहुवचन क्या हो जाता है? डॉक्टर्स। लेकिन आर के जैन का बहुवचन आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, आर के जैन से नहीं कर सकते। जैसे सिटी क्या होती है? कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों पक्ष होता है, ठीक है। दोनों प्रकार की चीजें उपस्थित होती है, सिंगुलर भी होता है कॉमन नाउन में और उसका एक प्लूरल भी होता है, लेकिन प्रॉपर का केवल और केवल सिंगुलर होता है। तो एक सिटी मैंने बोल दिया इंदौर, तो देखिए सिटी क्या है? कॉमन है, हर जगह पर सिटी होता है। सिटी का प्लूरल क्या होता है? सिटीज होता है। और विशेषता है कि अगर कॉमन नाउन है तो इसका एक प्लूरल भी बनेगा, तो सिटी एक कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल क्या होता है? सिटीज। क्या इंदौर का प्लूरल बना सकते हो? इंदौर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंदौर क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे देखना बॉय, तो बॉय लड़के तो सभी हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां, गर्ल की बात करूं, ठीक है, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। अब मैंने उसमें से नाम दे दिया लड़के का रवि, तो रवि तो सिंगुलर है, एक व्यक्ति है। बॉय का प्लूरल आप बना सकते हैं, बॉयज। रवि का बना सकते हो क्या? रवीज नहीं बना सकते। तो देखिए लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रवि क्या है? सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। गर्ल में बोल दिया मैंने सपना, तो ठीक है, सपना भी कैसी है? इकलौती है, एक ही है सपना, अलग चेहरा है उसका, अलग आंखें, अलग होठ हैं उसके, ठीक है। तो वो कौन है? सपना है, ठीक है। मेरी जिंदगी से किसी सपना का लेना देना नहीं है, याद रखना, ठीक है। अगला देखना आप स्कूल, तो स्कूल भी बहुत सारे होते हैं, आपके हर शहर में स्कूल आपको मिलेंगे। और स्कूल का प्लूरल क्या होता है? स्कूल्स होता है। तो ये स्कूल कौन सा नाउन हुआ आपका? कॉमन नाउन हुआ। स्कूल कौन सा नाउन हुआ आपका? कॉमन नाउन हुआ। जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं वो क्या है? कॉमन नाउन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और स्कूल में अगर मैं आपसे बोल दूं, ठीक है, जैसे गणेश ब्लेस्ड बोल दिया मैंने, या सेंट पॉल हो गया, ठीक है, गणेश ब्लेस्ड, ठीक है, ये स्कूल का मैंने नाम दे दिया, तो ये क्या है? प्रॉपर है। एमिनेंट स्कूल हो गया, एक्सीलेंस स्कूल हो गया, ये सभी क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। और स्कूल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब आप गणेश ब्लेस्ड स्कूल का प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल इनके साथ में ही लिखना, जैसे कि डॉक्टर में आप लिख लेना आर के जैन, सिटी में लिख लेना इंदौर, बॉय में लिख लेना रवि, स्कूल में लिख लेना गणेश ब्लेस्ड, जिससे कि आपको याद रहे। जैसे अब बुक की बात करें हम, ठीक है, बुक सबके पास होती है, ठीक है, बुक सबके पास होती है। अगर मैं बात करता हूं तो बुक कौन सा नाउन है आपका? कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल क्या होता है? बुक्स हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक की, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला लूसेंट, तो लूसेंट क्या है आपका? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की अगर बुक की बात कर रहा हूं, या एमबी पब्लिकेशन की बुक की बात कर रहा हूं, तो ये सब क्या है? आपकी प्रॉपर बुकें, ठीक है, फिक्स्ड बुकें,
ठीक है। अरिहंत की बुक की बात करूं तो वो क्या है, फिक्स्ड है। द अरेबियन नाइट्स की बात करूं, थ्री मस्कीटर्स की बात करूं, गलीवर्स ट्रेवल्स की बात करूं, तो ये सब क्या है आपकी सिंगुलर हैं। सारी बुक कैसी हैं, यूनिक हैं। ये सब क्या कहलाएंगी, प्रॉपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉमन और प्रॉपर में क्या अंतर है। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कार, ठीक है, कार कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। इसका प्रॉपर क्या बनाओगे आप, BMW। ठीक है, ट्रेन कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ट्रेन का प्लूरल क्या हो जाता है, ट्रेन्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको क्या बनाना है, प्रॉपर बनाना है, ट्रेन के लिए प्रॉपर किसको बोलोगे आप, मैंने बोला विवेक एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला मूवी कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। क्यों, इसका प्लूरल भी आप बना सकते हो, मूवीज हो जाता है। ठीक है, मैंने बोल दिया मूवीज के अंदर, ठीक है, बहुत सारी मूवीज हैं, मूवीज याद नहीं है, धूम 3, ठीक है, धूम 3, ठीक है। तो धूम 3 आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो इसी प्रकार से आप कॉमन प्रॉपर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, अपने मन से लिखना है। ठीक है, आप अपने मन से 5 कॉमन नाउन लिखिएगा और उसी के इक्विवेलेंट में आप उन्हीं के प्रॉपर नाउन को लिखिएगा। देखिए आप करते हैं या नहीं करते। अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो आपको आगे मिलेगा, नहीं तो फिर मैं एक दिन छोड़ के चालू कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है, आप मक्कारी दोगे तो मैं महामक्कारी दूंगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, लिखना। देखिए कलेक्टिव नाउन यानी होता है समूहवाचक संज्ञा। लिखना है इसको, लिखिएगा। देख कितनी मेहनत करता हूं आपके लिए, और आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते। कितने कम कमेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई शेयर नहीं करता, कंटेंट सब देख लेते हैं, क्यों नहीं करते, शेयर करो ना। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, समूह को बताती हैं जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं या एक से ज्यादा जानवर होंगे, कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लिखना, ये समूह का बोध कराती हैं, ये नाउन समूह का बोध कराती हैं। कलेक्टिव नाउन को डिटेल में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, उसके अगले वीडियो में। लिख लेना आर्मी। देखिए आर्मी क्या होता है, सैनिकों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, थल सेना। सैनिकों का समूह होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। पुलिस क्या होता है, सिपाहियों का समूह। पुलिस के पहले, आर्मी के पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है, द आर्मी, द नेवी। ये सभी क्या बताते हैं, ग्रुप बता रहे हैं। ठीक है, समूह बता रहे हैं। द पुलिस। फैमिली क्या होता है, मतलब कि जो खास व्यक्ति होते हैं उनका समूह को क्या बोल देते हैं हम, फैमिली। जो जो खास संबंध रखते हैं एक दूसरे से, मेंबर्स होते हैं, को रिलेशन रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं उनके समूह को। क्राउड यानी क्या होता है, भीड़। भीड़ क्या होती है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसे ही घूम रहे होते हैं जगह जगह पर, कोई बिना उद्देश्य के घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, क्राउड बोलते हैं। भीड़, लोगों को, लोगों के एक समूह को जो कि वेंडर है या इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, और एक साथ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्राउड बोलते हैं। मॉब कौन होते हैं, उग्रवादियों की भीड़ को बोलते हैं। जैसे कि जो आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है, जो गाड़ी वाड़ी जला देते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इकट्ठा सामूहिक रूप से मॉब बोलते हैं, MOB, मॉब। ज्यूरी क्या होती है, जजों की टोली। जैसे कि इंडियन आइडल आता है, इंडियाज गॉट टैलेंट आता है, ठीक है, तो उसमें ज्यूरी बैठी रहती है, 3 लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, टीम, प्लेयर का समूह बोलते हैं, खिलाड़ियों के समूह क्या बोलते हैं हम, टीम बोलते हैं। इलेक्टोरेट कौन होते हैं, मतदाताओं का समूह। इलेक्टोरेट होते हैं वोटर्स, मतदाताओं के समूह को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वोटर्स। इलेक्टोरेट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्टोरेट वोटर्स। ठीक है, बर्मिन कौन होते हैं, चूहे कीड़े मकोड़े होते हैं बर्मिन, जो फसलों को खा जाते हैं। ये SSC में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो घास वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, गोदाम में नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को खा जाते हैं, उन कीट पतंगों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं हम, बर्मिन बोलते हैं। इन सबको लिख लेना। तो ये क्या होती है, आपकी कलेक्टिव नाउन होती हैं। इसमें कोई पॉइंट अभी मत लिखिएगा। अब लिखना अगला, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, वे नाउन जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अब इसमें पॉइंट लिखना, मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन होती है,
मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन होती है। लिखना, मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, देखना, गोल्ड, गोल्ड क्या है? पदार्थ है, सिंपल बात है, सोना। ठीक है, आयरन, आयरन क्या है? लोहा, ये भी क्या है? पदार्थ है। सिल्वर क्या है? चांदी, चांदी भी क्या होती है? एक पदार्थ होता है। पदार्थ तो पता है ना, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। साइंस की है, क्या कहलाती है? ये पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर मार्कर रख दिया तो इसने देखिए स्थान घेर दिया तो ये पदार्थ हो गया। ठीक है, नाम आपने दे दिया मार्कर है। ठीक है, सिल्वर क्या है? चांदी। वुड क्या होती है? लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? पदार्थ है, स्थान घेरता है। ऑयल, ऑयल भी क्या है? पदार्थ है। शुगर, शुगर भी क्या है? पदार्थ है। वाटर, पानी भी क्या है? पदार्थ है। सभी क्या है? पदार्थ हैं। सभी क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं। तो ये क्या हो जाती है? आपकी मटेरियल नाउन कहलाती है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, रिंग, रिंग क्या होगी? रिंग कौन सा नाउन होगी? मटेरियल नाउन होगी कि कॉमन नाउन होगी? रिंग, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, रिंग क्या होगी? ठीक है, अच्छा, मिल्क क्या होगा? मिल्क भी होगा आपका पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए ये सभी पदार्थ हैं, मेटल्स वगैरह, इनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे गोल्ड से क्या बनाई जाती है? रिंग। आयरन से क्या बनाया जाता है? बहुत सारी चीजें, पंखे वंखे सब बन जाते हैं। सिल्वर से क्या बनती है? रिंग, आभूषण, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, मिल्क से क्या बनता है? दूध से चाय भी बन जाती है, दूध से आप मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। वुड से क्या बनता है? ये भी पदार्थ है, लकड़ियाँ बनाई जाती हैं। मतलब कि मटेरियल नाउन से कुछ ना कुछ बनाया जाता है। ठीक है, ऑयल, ऑयल से भी हम पूड़ी बना लेते हैं ना, पापड़ तल लेते हैं। ठीक है, शुगर, ईंधन बना लेते हैं। ठीक है, शुगर, शुगर से भी क्या बनता है? मिठाइयाँ बन जाती हैं, यूज़ किया जाता है। वाटर, पानी का यूज़ तो हर जगह ही किया जाता है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। तो ये सभी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञाएं। इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। गॉट इट? चलिए अगला देखिएगा, लास्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नाम से समझ में आ रहा है क्या बताती हैं? ये भावनाओं को व्यक्त करती हैं। लिखना, वे नाउन जिनसे किसी भावना का व्यक्त होता है, भावना को व्यक्त किया जाता है। वे नाउन, हाँ लिखना, वे नाउन जो किसी भाव का बोध कराती हैं या भावना का बोध कराती हैं। लिखना, वे नाउन जो किसी भाव अथवा भावना का बोध कराती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छुआ नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता, केवल फील किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। ठीक है, देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ये क्या एक भाव है? क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो क्या कि भाई मुझे ईमानदारी पसंद है और मैं उसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? नहीं देखा जा सकता। ठीक है, या मुझे बता सकते हो कि भाई उसने मुझे ईमानदारी दिखाई, भाई कौन सी ईमानदारी, लाओ दिखाओ ईमानदारी। तो आप ईमानदारी को देख नहीं सकते, खुशी को आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति मस्त चिल करके हंस के किसी से बातें कर रहा है तो आप देख के कहोगे कि यार बड़ा खुश है ये। ठीक है, या कोई लड़की इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगा के बहुत सारे पोस्ट डाल रही है और डांस वांस कर रही है और खूब हंस रही है, तो आप देख के कहोगे यार कितनी खुशी है यार इसकी ज़िंदगी में, कितनी खुश है। ठीक है, कितनी खुशियाँ हैं इसकी ज़िंदगी में, जबकि अंदर से वाट लगी होगी, वो बात अलग है। ठीक है, तो हैप्पीनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को आप देख नहीं सकते, सुंदरता को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसका मापन नहीं कर सकते कि कोई चीज़ या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, आप उसका माप नहीं ले सकते और आप उसको नहीं दे सकते। खूबसूरती को केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए खूबसूरत अलग अलग व्यक्ति होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत खूबसूरत हो और किसी के लिए उतना ही बदसूरत हो। ठीक है, तो ये फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सोरो, दुख, दुख को भी देखा नहीं जाता, क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है।
फिडेलिटी, देखिए फिडेलिटी यानी कि होता है वफादारी, जो लॉयल्टी होता है ना उसी का सिनोनिम है फिडेलिटी। वफादारी क्या है, कोई व्यक्ति एक ही पार्टनर के साथ है अपने और धोखा नहीं दे रहा, या कोई बिजनेस पार्टनर है धोखा नहीं दे रहा, वफादार है, कोई दोस्त है, तो क्या होता है वो फिडेलिटी होती है। हेट्रेड यानी कि होती है नफरत, घृणा, घृणा को देखा नहीं जा सकता। आपने किसी व्यक्ति को देखा, किसी आपके दुश्मन को, आपको बुरा सा फील हुआ देख के, तो आपके अंदर क्या है उसके लिए नफरत है। या कोई आपसे अपशब्द बोलता है या किसी गलत चीज के बारे में बात करता है, तो आपको उससे क्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, हेट हो जाएगी, हेट्रेड हो जाएगी, घृणा। तो ये सभी क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इनके बारे में पॉइंट लिख लेना यार, पॉइंट पहले लिखवाना था, मैं फ्लो में भूल गया लिखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एक वचन होती हैं तथा इनके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको बहुत काम में आएंगे, सिंगुलर और प्लूरल जो मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे काम में आएगा, क्योंकि जो मैंने वर्ब आपको बताई थी ये उससे भी रिलेट करेगा आने वाले समय में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको वर्क दिया है तो वर्क करना पूरी ईमानदारी के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट में बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर ग्रुप को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।